जय हिंद सभी को। सर्च एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अलजेब्रा की क्लासेस आपकी चल रही थी और कुछ क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। जहां से हमने कल की क्लासेस बंद की थी वहीं से आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर 23 हो तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको करना क्या है, जहाँ से कल छोड़ा था वहीं से शुरू किया है। तो x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 23। अब हमें क्या आना है, अब हमें स्क्वायर पर आना है। जब इससे स्क्वायर पर आएंगे तो इधर क्या करेंगे, रूट 23 जमा 2 और ये क्या हो जाएगा 5। अब जब 5 से वापस किस पर जाएंगे, एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर बराबर 5। अब हमें जाना किस पे है, हमें x माइनस 1 के होल स्क्वायर पर जाना है। तो एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर कब आएगा, जब यहाँ -2 होगा और यहाँ 5 - 3 5 - 2, क्योंकि इधर 2 घटाया तो राइट हैंड साइड में भी 2 घटाएंगे बराबर 3। और ये इतना क्या हो गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये आ गया आपका 3 के बराबर। बात समझ आ रही है क्या किया हमने। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। x जमा 1/x बराबर नहीं है 0 के, अर्थात या तो वो माइनस में है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा परंतु शून्य नहीं है, तथा x एक वास्तविक संख्या है और x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 बराबर 0 है। तो आपको मान बताना है x जमा 1/x का होल 4, अर्थात x जमा 1/x की पावर होल 4 का मान क्या होगा। आपके पास क्या है, आपके पास है x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर 0। लेकिन यदि आप इसे x की 3 जमा 1/x की 3 जमा 3 बराबर 3 ले लें, अर्थात इधर भी 3 जोड़ दिया और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपने 3 जोड़ दिया। कल की क्लास में आपको ये बताया गया था कि यदि किसी इक्वेशन में किसी अचर संख्या से हम भाग दें, अचर संख्या से गुना करें या अचर संख्या की उसमें योग कर दें और अचर संख्या को ही उसमें से माइनस कर दें दोनों साइड में, तो उस इक्वेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर इससे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब मान के चलिए, माना x जमा 1/x बराबर a है, x जमा 1/x बराबर a है और हमारे पास क्या है, x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर 0। अब यदि इसका घन करें तो घन करने पर क्या होगा, x की 3 जमा 1/x की 3 जमा 3 गुना x गुना 1/x और x जमा 1/x और यहाँ पर a की 3। इस x से ये x गया तो x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर a का क्यूब माइनस 3a, क्योंकि इसका मान a है। अब ये जो है ये मान है शून्य के, ये वाला क्या दिया गया है, x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर 0। तो a बराबर क्या आएगा, घनमूल या रूट, कैसे करोगे, घनमूल या रूट नहीं आएगा। आपको बिल्कुल डिटेल में करके बता देते हैं। 3 और माइनस इधर जाके प्लस, अब a से एक घात कट जाएगी तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, तो a बराबर रूट में 3। अब चूंकि a हमने किसके लिए लिया था, a हमने लिया था x जमा 1/x बराबर a और इसका मान क्या है, √3। तो पहले हम
स्क्वायर करेंगे या सीधा 4 घात कर दें। हमारे पास क्या पूछा है, x जमा 1/x की घात 4, तो यहाँ पर भी √3 की घात 4 अर्थात √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3, इन दोनों से 3, इन दोनों से 3 बराबर 9। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अब यहाँ से 2 कंसेप्ट निकल के आए जो अब हम आपको बता देते हैं क्या आए। यहाँ लिख लीजिए क्या कंसेप्ट है। यदि x जमा 1/x बराबर √3 तो x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर 0, और यदि x की 3 जमा 1/x की 3 बराबर 0 तो x जमा 1/x बराबर √3। ये 2 कंसेप्ट निकल कर आए जो कि हमने आपको अभी बताए। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट्स में बंद कर सकते हैं ताकि आगे के प्रश्नों के लिए आपको ये याद रहे। आई बात समझ में? क्या किया हमने, x जमा 1/x को a मान लिया, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इसका घन करेंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे और वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आएगा वो ये आएगा आपका। उसके बाद हम उसकी घात 4 करेंगे तब जाकर 9 आएगा। नेक्स्ट, x² जमा 1/x² बराबर 66 हो तो x जमा 2x - 1 सारे के बटे में x का मान क्या होगा। क्या दिया है आपको, x² जमा 1/x² बराबर 66। निकालना क्या है, x जमा 2x - 1 बटे x का मान। ये स्क्वायर है, यहाँ पर त्रुटि है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, अब करना क्या है हमें, देखिए आप, x² जमा 1/x²। हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का चाहिए प्लस का चाहिए, हमें माइनस का चाहिए। क्यों, क्योंकि जब इसको हम सोल्व करेंगे x से भाग दे देंगे तो x जमा 2 - 1/x, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, x - 1/x जमा 2। एक्चुअल में हमें इसका मान चाहिए, ये किसके बराबर होगा। अब हमें यहाँ -2 लेना है तो 66 - 2 बराबर 64 अर्थात x - 1/x रूट में 64 बराबर 8। कितना आया, ये आया हमारा 8 के बराबर, और ये प्लस और माइनस में है। यदि हम इसे प्लस ले, यदि x - 1/x बराबर +8 तो x - 1/x + 2 बराबर 8 जमा 2 बराबर 10 होगा। और यदि x - 1/x बराबर -8 हो तो x - 1/x + 2 बराबर -8 जमा 2 बराबर -6। तो क्या मान आए हमारे इस समीकरण के, 2 मान आए, एक तो 10 आया प्लस का और माइनस का 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, मेरी तरफ से इस पर इम्पोर्टेंट लगाइए, हो सकता है कल ही आपको एग्जाम्स में मिल जाए किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, x² जमा 1/x² बराबर p दिया है और हमें x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 का मान निकालना है। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका आपका, बराबर p। जब हम x जमा 1/x पर जाएंगे तो p + 2 का रूट, ये लास्ट में बताया गया है। यदि a² जमा 1/a² बराबर k है तो जब a + 1/a पर जाएंगे तो रूट में जोड़ देंगे, प्लस वाले पे जाएंगे तो जोड़ेंगे, माइनस वाले पे जाएंगे तो घटाएंगे। आई बात आपकी समझ में। चलिए, अब क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, घात 3 चाहिए। क्या चाहिए, हमें घात 3 चाहिए।
तो करिए x की 3 जमा 1/x की 3 जमा 3 गुना x इंटू 1/x x जमा 1/x बराबर p प्लस 2 और इसका घन। तो x3 जमा 1/x की 3 बराबर इस x से x कट जाएगा और यहाँ पर ये मान पुटअप करेंगे। तो रूट p प्लस 2 की घात 3 माइनस 3 इंटू रूट p प्लस 2 कितना p प्लस 2। अब हमें करना क्या है, इसकी घात 3 है, किसकी, इसकी घात 3/2 है, अर्थात रूट p प्लस 2 इंटू p प्लस 2 माइनस 3 रूट p प्लस 2। ये देखो दोनों में कॉमन है, अंडर रूट में p प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा p प्लस 2 माइनस 3 अर्थात p माइनस 1 और बाहर क्या बचा था रूट में p प्लस 2। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? अच्छा प्रश्न है, कई बार देखने को मिलता है, खासकर CGL जैसे मेन CDS एग्जाम्स है, CPU एग्जाम्स है, ऐसे एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलता है। SI एग्जाम्स में 6 लेवल का प्रश्न है। नेक्स्ट, यदि x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 बराबर p हो तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। x की घात 4 जमा 1/x की घात 4 b, एक कमाइए x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर अंडर रूट में p प्लस 2। अभी पहले ही प्रश्न में आपको बताया है ये आएगा कैसे। जैसे कहीं दिया गया है आपको a स्क्वायर जमा 1/a स्क्वायर बराबर k दिया गया है, तो यदि हम 1/a पर जाएंगे तो k में 2 जोड़ के उसका अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ 4 घात से 2 घात पे गए हैं, तो जो दिया गया है वो p है, उसमें 2 जोड़ेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर बराबर p हो तो x की 3 माइनस 1/x की 3 का मान आपको ज्ञात करना है। क्या दिया है, x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर बराबर p। अब प्लस का दिया गया है, माइनस वाले पे जाना है, ध्यान रखना है, माइनस करेंगे, राइट साइड में p में से 2 घटाएंगे तब उसका अंडर रूट लेंगे और अब इसका घन करेंगे। घन करने पर ये x की 3 होगा माइनस 1/x की 3 होगा और माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x बराबर p माइनस 2 का होल क्यूब। इतना बचाना है, बाकी को उधर ले जाना है, x से x इसका मान रख देंगे, ये हो जाएगा p माइनस 2 इंटू रूट में p माइनस 2 बराबर नहीं प्लस, ये 3 इधर जाके प्लस का 3 इंटू रूट p माइनस 2, ये हो गया। अब रूट p2 कॉमन है दोनों में से, रूट p माइनस 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा p माइनस 2, यहाँ क्या बचा 3, तो ये हो गया p माइनस 2 का अंडर रूट इंटू p और यहाँ प्लस 1। क्या आया, ऑप्शन नंबर 1 p प्लस 1 है और रूट में p माइनस 2 है, इज योर करेक्ट परफेक्ट आंसर। पहले प्रश्न पर आधारित था जो अभी लास्ट में कराया, सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन कराया आपको उस पर आधारित था, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर p इंटू अंडर रूट में p स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। अच्छा बेहतरीन प्रश्न है, ये भी करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर p इंटू रूट में p स्क्वायर माइनस 4।
ये दिया गया है। अब यदि इसको आप अलग अलग करें, x जमा 1/x, x माइनस 1/x बराबर p इंटू रूट में p² माइनस 4, ये है। अब दो पद है, दो पद यहाँ है गुना में, दो पद यहाँ है गुना में। अब यदि x जमा 1/x बराबर p, तो x² जमा 1/x² बराबर ये p² हो जाएगा, और जो इधर 2 बनेगा वो इधर माइनस में। समीकरण 1, यदि x माइनस 1/x बराबर रूट में p² माइनस 4 है, तो x² जमा 1/x² वर्ग किया, इसका वर्ग किया p² माइनस 4, और चूंकि ये माइनस का था तो यहाँ माइनस के 2 आएंगे, वो इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये आ गया p² प्लस 2। क्या आया? p² माइनस 2 आया। अब यहां से भी यही आया और यहां से भी यही आया, और हमें मान किसका चाहिए? इसी का ही हमें मान चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। एक बार और देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। ये माइनस का स्क्वायर दिया गया है, इसको हमने अलग अलग ले लिया क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² बराबर एक बार दोनों का योग, एक बार दोनों का घटा। तो यदि ये पहला पद p के बराबर है और दूसरा पद रूट में p² माइनस 4 के बराबर है, पहले पद से हमारा x² जमा 1/x² बराबर p² माइनस 2 आया, दूसरे पद से x माइनस 1/x बराबर रूट में p² माइनस 4 लिया, उससे भी हमारा ये आया। तो दिस इज योर परफेक्ट राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यदि 3x जमा 1/4y बराबर 6, ये क्वेश्चन में आपकी थोड़ा डिफरेंस आएगा। 4x माइनस 1/3y का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसमें क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, ये यहाँ नहीं है। अर्थात ये दिया क्या है? 3x माइनस 1/4y बराबर 6, ये दिया है, और 4x माइनस 1/3y ये पूछा है। अब देखिए यहाँ x का जो गुणज है, x का जो गुणज है वो क्या दिया गया है? वो 4 दिया गया है, और y का जो गुणज दिया गया है वो 3 दिया गया है। तो हम y में 3 कैसे लाएंगे? जब नीचे 3 से गुना होगी तो नीचे 3 से गुना करनी है, और x के साथ हम 4 कैसे लाएंगे? जब ऊपर 4 की गुना करनी होगी तो ऊपर हम 4 लाएंगे, 4/3 से गुना करने पर, तो 3x गुना 4/3 माइनस 1/4y गुना 4/3 बराबर 6 गुना 4/3, 3 दूनी 6, इस 4 से ये 4, इस 3 से ये 3, तो 4x माइनस 1/3y बराबर 4 दूनी 8 इज योर परफेक्ट राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर। यदि 2x जमा 2/x बराबर 3 हो तो x की 3 अर्थात x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 जमा 2 का मान क्या होगा? आपके पास है क्या? 2x जमा 2/x बराबर 3 है, लेकिन यहाँ x अकेला है और यहाँ पर भी x अकेला है, तो क्या करेंगे? हम इसको 2 से भाग देंगे, तो x जमा 1/x बराबर 3/2 आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें इसका घन करना है। घन करो जी। x की 3 जमा 1/x की 3 जमा 3 गुणा x इंटू 1/x इंटू x जमा 1/x और 3/2 का घन। x से x कट गया तो x की 3 जमा 1/x की पावर 3 बराबर 3 3 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 तो है ही है, और इसका मान क्या है? 3/2। तो जब लेंगे हम 8, ये रहा 27,
और ये 2 चौक 8 और 9 चौक 36, या कुछ और आएगा? यही आएगा ना। तो इसको क्या करना चाहेंगे हम? छत्तीस, 6 और 3 9, माइनस के 9/8। परंतु क्या हमें इसी का मान चाहिए? हमें इसमें 2 और जोड़ना है। इधर भी -9/8 जमा 2 कीजिए, तो ये कितना आएगा? -9 और जमा के 16/8। 9 में से 16 गए, 7/8। इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये आया समझ में कैसे किया? पहले x की 3 जमा 1/x की 3 का मान निकाल लिया, जो कि उसमें जमा का 2 है, उसमें फिर जमा 2 कर दिए, जो कि हमारा 7/8 आ गया। नेक्स्ट, यदि 2x माइनस 1/2x बराबर 6 हो तो x² जमा 1/16x² का मान क्या होगा? दिया क्या है हमारे पास? 2x माइनस 1/2x बराबर 6। अब यहाँ पर भी x के साथ 2 है, यहाँ पर भी, लेकिन जो हमें पूछ रहा है उसमें किसी एक के साथ कुछ नहीं है। x² है जमा 1/16 x² है, और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। और x किसका वर्ग होता है? x का। तो यदि हम यहाँ 2 की जगह 4 कर ले तो बात बन जाएगी। तो 2 से भाग देने पर या 1/2 से गुना करने पर ये क्या रह जाएगा? ये x माइनस 1/4x बराबर 6/2 बराबर 3। वर्ग किया x² जमा 1/16x² जमा 2 गुना x इंटू 1/4x, और ये प्लस का नहीं, ये माइनस का होगा, क्योंकि ये माइनस है। और 3 का वर्ग बराबर 9 के। 2 दूनी 4, x से x, तो x² जमा 1/16x² बराबर 9 माइनस 1/2 बराबर, इधर माइनस का था तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो या तो 9 से 1/2 लिख लो या 9.5 लिख लो, दोनों ही बातें बराबर है। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। परफेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं। यदि 2x जमा 1/x बराबर 4 हो तो x की घात 3 जमा 1/8x की घात 3 का मान। दोबारा ध्यान दीजिए, 8 के साथ नीचे वाले में है, ऊपर वाले में नहीं, तो इसको हटाइए, बिल्कुल 2 से भाग दीजिए। x जमा 1/2x बराबर 2। अब इसका घन कीजिए, x की घात 3 जमा 1/8x का घन जमा 3 गुना x इंटू 1/2x इंटू x जमा 1/2x। आ रही बात समझ में? और बराबर में क्या होगा? 2 बचा था हमारे पास, 2 का घन। अब इस x से ये x गया, 3/2 ऐसे ही रखिए इसको। 2 का घन 8 हो गया, इधर जाके माइनस का 3/2 इंटू इसका मान क्या है? 2। 2 से 2 गया अर्थात 5। 8 में से 3 गए 5। कितना आया? 5। ऑप्शन नंबर 2 योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि x जमा 1/16x बराबर 1 हो तो 64x का घन जमा 1/64x का घन का मान क्या होगा? यदि हम 16 का घन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ इस x के साथ भी चाहिए 64, किसका घन है? 4 का, और यहाँ पर भी 4 का। तो क्या करेंगे? क्या दिया गया है? x जमा 1/16x बराबर 1। तो 4 लाना हमें, x की बराबर में 4 से गुना करने पर 4x जमा 4 चौक 16, नीचे भी 4 बच जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब घन करो, 16x का घन जमा 1/16x का घन
बराबर 4 का घन माइनस 3 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 3 चौक 12 अर्थात 52। अब आप ये पूछेंगे सर यहाँ आपने सीधा कैसे कर दिया, पहले एक प्रश्न में खोल कर किया था। तो भाई देख लो इसलिए सीधा कर दिया। 16x का घन जमा 1/16x का घन जमा 3 गुना 4x/4x इंटू 4x जमा 1/4x। इससे ये कट जाएगा तो 3 और यहाँ क्या बच गया 16x की 3 जमा 1/16x की 3 और 3 के साथ इसका मान क्या है 4, 3 गुना 4 बराबर 12। इसीलिए हम 12 को इधर लेकर गए हैं। आई बात समझ में? इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है, बड़े ही ध्यान से प्रश्न को करना है। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि 2x जमा 3/x बराबर 5 हो तो 4x² प्लस 9/x² का मान क्या होगा। 2x जमा 3/x बराबर 5, वर्ग करो सीधा, क्या हो गया 4x² जमा 9x² जमा 2 गुना 2x इंटू 3/x बराबर 5 का वर्ग 25। x से x कट जाएगा तो 4x² जमा 9/x² बराबर 25 माइनस 2 दूनी 4 दिया 12 बराबर 13। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 2x जमा 3/x बराबर 5 हो तो 4x² माइनस 9x² का मान। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कभी कभी आपको एग्जाम्स हॉल में देखने को भी मिल जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ शायद कुछ क्वेश्चन में धोखा हुआ है या नहीं। हाँ, यहाँ पर आपका ये 2x² है और ये 2x है, क्षमा कीजिएगा, ये 4x² है और ये यहाँ 2x है। अर्थात दिया क्या है 2x जमा 3/2x बराबर 5 और निकालना क्या है 4x² माइनस 9/4x² का मान हमें निकालना है। अब करना क्या है 2x जमा 3/2x बराबर 5 दिया है। जब इसको प्लस से माइनस में जाएंगे तो आपको क्या बताया गया है, इधर योग करेंगे 4 का, वर्गमूल में 4 का योग करेंगे, वर्गमूल में 4 का योग करेंगे। लेकिन कैसे, वर्ग करने पर 5 का वर्ग माइनस 4 गुना a इंटू बी और इसका रूट 2 से 2 5 पंजे 25 माइनस 4 दिया 12 अर्थात रूट में 13। तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 3/2x बराबर रूट में 13। ये टर्म्स आई कहाँ से, आपको बताई जा एक बार, ये टर्म्स आई कहाँ से। देखिए आपको क्या बताया था, यदि कोई टर्म ऐसे दी गई है x नहीं दिख रहा, x जमा 1/x बराबर p दी गई है, तो यदि हमें इसके माइनस में जाना है तो हम क्या करते थे p² -4 करते थे। क्यों करते थे -4, देखिए वर्ग कीजिए x² जमा 1/x² जमा 2 बराबर p²। x² जमा 1/x² माइनस के लिए हमें माइनस चाहिएगा, प्लस 2 करेंगे, ये +2 पहले का था p²। तो जब ये इधर जाएगा ये x माइनस 1/x का वर्ग हो गया और ये p² -4 होगा। ये 4 कब, जब ये 2 आई। लेकिन यदि यहाँ कुछ दिया गया है a और y तो हम यहाँ 2 इंटू a/y को साथ रखेंगे। तो चूंकि यहाँ 2 इंटू 3/2 साथ है ना, तो वही 2 इंटू 3/2 हमने साथ रखा, जो हमारा ये पद आया।
आई बात समझ में। अब आपको पता लग गया होगा कि ये कहाँ से रखा हमने, कहाँ से लिया, ये यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है, अब इसका वर्ग लेना है। किसका? माइनस का ही वर्ग लेना है। लेकिन माइनस का वर्ग होगा कैसे? ये प्लस और ये माइनस, दोनों की गुना। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की गुणा। एक बार जोड़े एक बार घटाए तो ये तो सीधा होगा 4x² माइनस 9 4x² बराबर 5। ये पहला था और √13 ये आया, 5 × √13। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 2x जमा 1/x बराबर 4 हो तो x³ माइनस 1/8 x³ का मान क्या दिया गया है? 2x जमा 1/x बराबर 4, x³ माइनस 1/x³। यहाँ 8 x के साथ 8 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 से भाग दे जरा, तो x जमा 1/2x बराबर 2 आ गया। चूंकि ये प्लस का है, हमें कहाँ जाना है? माइनस पे जाना है। माइनस मांगा है, प्लस मांगा है, क्वेश्चन गलत टाइप है। ये आपका यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे। x³ जमा 1/8, x³ जमा 3 × x × 1/2x × x जमा 1/2x बराबर 2 का घन बराबर 8। x से x कट गया, x³ जमा 1/8, x³ बराबर 8 माइनस 3, तो ये ही बटे में 2 है और गुना। इसका मान है क्या? इस सारे का मान 2 है। 2 से 2, 8 में से 3 गया 5। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ऐसे परफेक्ट चुनकर क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं जो एग्जाम्स में आपको सीधे जाते ही मिलेंगे। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल बी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अलजेब्रा की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।